बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो आज का व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ जी मैं सुबह से। और माशाल्लाह से यहाँ पर आप देखें कि ये तोते कितना खूबसूरत अपनी बॉल के साथ खेल रहे हैं और ये लड़ते भी हैं आपस में। वो देखें, वो उससे छीन रहा है मगर उसको नहीं दे रहा। तो अल्लाह ताला ने जानवरों में भी हर तरह की हिस्स रखी है। और यहाँ पर आ जाते हैं आज के नाश्ते की तरफ। तो नाश्ते में मैं बनाने लगी हूँ आज स्टफ़ पिज़्ज़ा एग सैंडविच। और बहुत ही मज़े का बनता है और बड़ा डिफरेंट है, बहुत ही अच्छा बनता है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सैंडविच बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उनमें सबसे पहले तो आ जाते हैं अंडे। 2 अंडे हमें चाहिए। उसके बाद हमें मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़, नमक, काली मिर्च, ओरिगैनो 2 स्लाइस। और यहाँ पर मेरे पास वेजिटेबल हैं। 1 टेबलस्पून शिमला मिर्च है, 1 टेबलस्पून प्याज, 1 टेबलस्पून टमाटर, ऑलिव्स हैं 2, वो भी बारीक चॉप हुए हैं, हरा धनिया है और ये लेफ़्ट ओवर कीमा है जो कि भुना हुआ था। और इसके अंदर मैं चिली गार्लिक सॉस ऐड करके यूज़ करूँगी। आप चिकन आपके पास रखा है आप वो यूज़ कर सकते हैं। और सब्जियां जितनी भी हैं ना सब बारीक चॉप हुई हुई हैं। और टमाटर का जो है अंदर का जो पार्ट होता है, बीज वाला हिस्सा, वो निकाल के मैंने इसको चॉप किया हुआ है। यहाँ पर हम ले लेते हैं जी 2 अंडे। उसके अंदर नमक और काली मिर्च और हरा धनिया डाल के बहुत अच्छे से आपने बीट कर लेना है उसको। बहुत अच्छे से हमने अंडे को फेंट लेना है। आवाज़ मेरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके लिए बहुत माज़रत आप लोगों से। और व्लॉग जो मेरे लेट हो जाते हैं, रेसिपी शेयर करने में जो मैं लेट हो जाती हूँ, उसकी रीज़न भी यही है कि काफ़ी अरसे से मेरा गला बिल्कुल भी ठीक नहीं होने में आ रहा है। बहुत कुछ कर लिया है लेकिन मौसम भी कुछ ऐसा ही है ना, तो इस वजह से भी शायद टाइम लगेगा थोड़ा। मौसम चेंज भी हो रहा है। तो यहाँ पर जी मैंने नमक, काली मिर्च और 2 अंडे और साथ हरा धनिया, और अब मैं डालने लगी हूँ इसमें ओरिगैनो डाल के बहुत अच्छे से आपने इसको। ओरिगैनो भी आपने 1/4 टीस्पून लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। और नहीं है तो कोई बात भी नहीं है, ना लें आप, कोई ऐसा मसला नहीं है। और इसको बहुत अच्छे से हम लोग फेंट लेंगे। अच्छा, आप ज़्यादा आगे मैं आपको बताती हूँ कि आप इस सैंडविच के लिए 3 अंडे भी यूज़ कर सकते हैं। किस वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि आप 3 अंडे यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे जाके इसकी रीज़न बताती हूँ। लेकिन मैं इसको 2 सैंडविचेस से 2 अंडों से सॉरी बना रही हूँ क्योंकि मेरे पैन का साइज़ जो है वो ठीक है। यानी कि इसमें अगर मैं स्लाइस अपने एडजस्ट करूँगी ना तो वो आराम से आ जाएंगे। तो मैं आपको आगे जाके इंशाल्लाह गाइड करती हूँ। अब यहाँ पर मैंने अपने पैन ले लें, तवा ले लें, लेकिन पैन बेस्ट रहेगा ताकि अंडा बाहर निकले नहीं, गिरे नहीं। उसको ऑयल से ग्रीस करके आप अच्छे से उसमें अंडा जो है वो फैला दें। बहुत अच्छे से अंडा चारों तरफ पैन में फैल जाना चाहिए, कहीं से भी पैन ऐसा ना हो नज़र आए। अब हमने ये स्लाइस ले लिए हैं, इसको जो ऊपर अंडा है हमारा उस स्लाइसिस को उनमें अच्छे से आप देखें मैं किस तरीके से डिप कर रही हूँ। ये इसी तरह आपने ये अब देखें। अब इस स्टेज पे मैं आपको बताना चाह रही थी कि अगर आप लोगों के पैन का साइज़ छोटा है तो आप 2 अंडों में ये सैंडविच बना सकते हैं, आपके स्लाइस एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका पैन बड़ा है और आपके स्लाइस उसी में एडजस्ट होंगे तो आपको ये 3 अंडों से भी सैंडविच बना सकते हैं। असल मकसद है कि अंडे की जो कोटिंग है ना वो स्लाइस पे भी अच्छे से होनी चाहिए और नीचे भी अंडा बिल्कुल पैन पे होना चाहिए, नहीं कि कहीं अंडा है और कहीं पर अंडा नहीं है। अब मैं हल्के हल्के हाथों से इस साइड, इनकी साइड को पैन से, अंडे की साइड को पैन से अलग कर रही हूँ। क्योंकि ये जो स्टेप है ना, इसके बाद जो मैंने स्टेप करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इस अंडे को पका रही हूँ। इस स्टेप को करने के लिए ना आपको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी क्योंकि हमें अंडे को पलटना है इन स्लाइसेस के साथ। और आपको पता है स्लाइस को हम जब मीठे स्लाइस भी बनाते हैं
या वैसे दूध में भी डिप करते हैं तो स्लाइस थोड़ा भारी हो जाता है। तो ये वाला जो स्टेप है ना, ये बहुत ही मुश्किल काम है करना। इसको बहुत एहतियात से कीजिएगा और नीचे पैन में भी बहुत ज़्यादा भी ऑयल नहीं लगा दीजिएगा कि वो बहुत ही ऑयली आपके सैंडविचेस बन जाए। अच्छा, आप इसमें मक्खन भी यूज़ कर सकती हैं और मैंने इसको ग्रीस किया है देसी घी के साथ, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है। ऑयल से बनाना चाहती हैं, मक्खन से बनाना चाहती हैं। तो यहाँ पर जी अब मैं इस सैंडविच को अच्छे से पलटने लगी हूँ। तो अभी भी थोड़ा सा अंडा कच्चा है क्योंकि लो फ्लेम पे मैं इसको बना रही हूँ। तो जब आप बिल्कुल मेक श्योर हो जाए आपको कि अंडा आपका नीचे से थोड़ा पक गया है तो ही आपने इसको टर्न करना है। कच्चे अंडे के साथ आपने स्लाइसिस को बिल्कुल भी नहीं पलटना है, वरना बिल्कुल टूट जाएगा ना ये सैंडविच आपका। तो पहले चारों तरफ से इसको अच्छे से, इसकी साइड्स को आप पैन से अलग कर लें। उसके बाद इसको बहुत अच्छे के तरीके से एहतियात के साथ आपने इसको पलटना है। तो ये है कि 1-2 मिनट से ज़्यादा, तकरीबन 5 मिनट तो आप इसको लो फ्लेम पे बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे से बनेगा, वरना कच्चा कच्चा जब ये रहेगा तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं देगा आपको। अब यहाँ पर आप देख लें, सब ये पलट लिया मैंने और यहाँ थोड़ा सा साइड से मेरा टूटा भी है, लेकिन कोई नहीं, इसको आगे मैं बताती हूँ आपको, एडजस्ट हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा ये नुक्स भी इसका। अब ये इसको अब हम इसके ऊपर करेंगे जी स्टफिंग इसकी बहुत अच्छे से। सबसे पहले तो आपने चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ को अपने हिसाब से, मैंने यहाँ पर जो है 1 टेबलस्पून लिया है भर के चेडर चीज़ का और 1 टेबलस्पून ही मैंने लिया है मोज़रेला चीज़ का। आपके पास अगर स्लाइसिस हैं चीज़ के, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नहीं थे तो मैं इस तरह चीज़ यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने थोड़ी सी डाल दी है चीज़। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जी कीमा। कीमे में मैंने डाली है चिली गार्लिक सॉस, मिक्स कर रही हूँ। कीमा नहीं है आपके पास, कोई चिकन की बोटियाँ हैं, उसको आप रेशा बना लें, वो आप इसमें ऐड कर लें, या जो नहीं पसंद करते ना डालें, जो भी आपके पास है। मेरे पास कीमा था तो मैं कीमे से इसको बना रही हूँ। अगर आप सिर्फ वेजिटेबल का बनाना चाहते हैं तो आप सिर्फ वेजिटेबल का भी बना सकते हैं। और ये अच्छे से चीज़ के ऊपर मैंने डाल दिया कीमा। अब ये जितनी भी हमारे पास सब्जियां हैं सारी हम अच्छे से डाल देंगे। सब्जियों की चॉइस भी आपकी, अगर आप बंद गोभी पसंद करती हैं बंद गोभी डालें, हरा प्याज है हरा प्याज डाल लें। लेकिन बात ये होती है जो चीज़ आपके पास घर में अवेलेबल हो ना, उस चीज़ को इस्तेमाल में लाना ना सबसे ज़्यादा अक्लमंदी भी होती है। और उससे ये होता है चीज़ ज़ाया भी नहीं होती है आपकी। अब आपने ये वेजिटेबल डालने के बाद इसके ऊपर दोबारा से जो चीज़ हमारे पास बच गई है वो हम डाल लेंगे इसके ऊपर। और चीज़ क्या काम करेगी, चीज़ ये काम करेगी कि जो हमने इसके ऊपर स्टफिंग डाली है ना, वो अंडे और सैंडविच से बिल्कुल भी अलग नहीं होगी। अब ये हमने साइड से जो अंडा बाकी था उसको हमने ऊपर कर दिया ताकि जो हमारी स्टफिंग है ना वो अच्छे से लॉक हो जाए। तो ये देखें यहाँ पर भी थोड़ा से कॉर्नर्स हैं अंडे के, तो वो मैं अब इनको अच्छे से लॉक कर दूँगी ताकि कोई भी स्टफिंग बाहर ना आने पाए। उसके बाद अभी भी जो आप फ्लेम है ना वो बिल्कुल लो है, तेज़ आंच पे इस अंडे को नहीं पकाना, जल जाएगा, पकेगा नहीं, क्योंकि हमें गोल्डन सा कलर लेकर आना है। अब जो सेकंड स्लाइस है वो हम उसको रखेंगे इस स्टफ स्लाइस के ऊपर। उस पार्ट को हम यहाँ लेकर आएंगे ताकि उसको एक सैंडविच की शेप हम दे सकें। ये देखें जी, दूसरा पार्ट जो है मैं इसके ऊपर ले आई हूँ। अब मैं दोनों साइड्स को बहुत अच्छे से 5-5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाऊंगी जब तक कि ये गोल्डन कलर ना हो जाए। साइड से जो अंडा है वो आप उतार लें पैन पे,
पैन को अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि साथ साथ सफाई भी ज़रूरी होती है और कुछ चीज़ें जो देखने में नहीं अच्छी लग रही होती उनको साथ साथ ही कर लेना बेहतर होता है। तो यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ, एक तरफ इसकी साइड जो है मैं पका रही हूँ सैंडविच की। अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो ये वाला स्टेप जब आप इसकी स्टफिंग कर लें तो ये स्टेप भी आप ग्रिल पैन पे कर सकते हैं, अगर आपको लाइंस वाला इफ़ेक्ट लेकर आना है। ये जी एक साइड इसकी हो गई, अब दूसरी साइड से मैं इसको बनाने लगी हूँ। तो यही आप याद रखिएगा कि जब आपने अपने पैन का साइज़ आपने देखना है, अगर आपको लगता है 2 अंडों में बन सकता है आपका सैंडविच तो आप 2 में बनाएं, लेकिन अगर 2 में नहीं बन सकता, पैन बड़ा है, तो आप 3 अंडे भी ले सकते हैं। लेकिन आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त सैंडविच है। इसको आप, ये एक फुल मील है, इसको आप रात को खाने के तौर पे भी ले सकते हैं। जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं और वो रोटी सालन नहीं खाते वो इसको ले सकते हैं अपनी डाइटिंग में भी। सबसे बेस्ट ये सैंडविच है, वो बहुत ज़बरदस्त ये बनता है। और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है बन के, मैं आपको इसको कटिंग करके भी दिखाती हूँ। ये इतना बेहतरीन बना है और बहुत लाइट भी नहीं आप इसको कह सकते, लेकिन ये है कि एक फुल मील है। नाश्ते में आराम से 2-3 अंडों का सैंडविच आपको बहुत देर तक फुल रखता है, भूख नहीं लगती है आपको। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने जो है कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा है ये सैंडविच, कैसी लगी है रेसिपी। तो स्टफिंग में यह है कि आप अपनी मर्ज़ी की स्टफिंग कर सकते हैं। तो ज़रूर मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देते रहा करें। तो यहाँ पर देखें जी बिल्कुल रेडी हो चुका है ये सैंडविच और बहुत ही ज़बरदस्त ये बना है। आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगर आपकी कोई फरमाइश है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप और किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। और बहुत शुक्रिया आप लोगों के जो बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं उनका बहुत शुक्रिया। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord.